हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेक्सपियर क्लासेस। आई होप कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज मैं 10th बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का। ठीक है, और वो चैप्टर ख़त्म भी हो गया है, तो उससे जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं बताऊंगा। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पिछले कुछ सालों में पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में और आगे पूछने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि शैवालों में परिवहन कैसे होता है, मतलब शैवालों में परिवहन की कौन सी विधि है। तो शैवालों में परिवहन की जो विधि है वो है विसरण। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर बताया था तो उसमें बताया भी था कि शैवालों में या फिर जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, डायटम होते हैं, इनमें विसरण क्रिया द्वारा परिवहन की क्रिया होती है ना। जो भी बहुकोशिकीय निम्न प्रकार के पौधे होते हैं, है ना, उसमें परिवहन जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मानव के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है और टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मानव के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 अलिंद हो गए और 2 निलय। ठीक है, तो दो अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर कौन लेके जाता है, शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है। सीधी सी बात है, धमनी। ठीक है, और सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, फिर कोशिका पतली पतली होती है, तो ये शुद्ध अशुद्ध दोनों का ही परिवहन करती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 नंबर। अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर कौन लेके जाता है, आंसर इज धमनी। नेक्स्ट है, हृदय के शीतलन को क्या कहते हैं, है ना। आपको पता है कि हृदय में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक संकुचन होता है और एक शीतलन होता है। ठीक है, तो शीतलन जो है वो फैलने को कहते हैं और संकुचन जो है वो सिकुड़ने को कहते हैं। तो हृदय के फैलने को क्या कहते हैं, डायस्टोल। ठीक है, और इसी का विपरीत अगर संकुचन होगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टोल। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे, हृदय के शीतलन को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया कि हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। यहाँ पे लॉ छूट गया है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल। क्लियर हो रहा है। और आपको पता है कि हृदय का जो एक धड़कन होता है वो, उसमें कितने डायस्टोल कितने सिस्टोल होते हैं। तो एक डायस्टोल,
है ना, एक डायस्टोल प्लस एक सिस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनता है, एक धड़कन बनता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में स्वस्थ मानव का धड़कन कितनी बार धड़कता है? लगभग 72, है ना, 70 से 72 तक धड़कता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक डायस्टोल प्लस एक सिस्टोल मिलकर एक धड़कन बना, है ना, एक धड़कन बना। तो 72 धड़कन में कितने डायस्टोल सिस्टोल होंगे? एक डायस्टोल एक सिस्टोल तो एक धड़कन, तो 72 में ये 72 बार हो जाएगा, ये भी 72 बार हो जाएगा, है ना, 144 बार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त लाल क्यों होता है? तो आप बताइए रक्त लाल क्यों होता है? तो रक्त लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने दूसरा एक ऑप्शन दिया है, लाल रक्त कण के कारण। तो लाल रक्त कण तो खुद हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और लाल रक्त कण ज्यादा मात्रा में खून में पाया जाता है, इसलिए खून जो है वो लाल हो जाता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कण को लाल करता है, और उसकी वजह से रक्त भी लाल हो जाता है। तो आंसर इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हृदय का पेसमेकर है, यानी हृदय का पेसमेकर क्या है? SA नोड, AV नोड, अलिंद या निलय? तो जब मैंने आपको टॉपिक बताया था तो उसमें बताया था कि हृदय का पेसमेकर क्या है। हृदय का पेसमेकर SA नोड है ना, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, ये हल्की विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जो हृदय को धड़कने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो हृदय का पेसमेकर क्या है? ऐसे नोड। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे नोड को क्या कहते हैं, तो पेसमेकर कहते हैं, या फिर पेसमेकर क्या है, तो ऐसे नोड है। आपको पता है कि कहाँ होती है? दाएं अलिंद के किनारे पर, दीवार पर होती है ऐसे नोड। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक जो हेल्दी मानव होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको पता है कि 120/80 mmHg, यानी कि mmHg का मतलब क्या हुआ? मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रक्तचाप मापने वाली मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर या गैल्वेनोमीटर, एमीटर या पेसमेकर? तो ये जो दो मीटर, ये तो फिजिक्स से रिलेट करता है, आपको पता है। ये विद्युत धारा की दिशा मापती है और ये विद्युत धारा का मान मापता है। ठीक है, तो और पेसमेकर को तो हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये मशीन की बात की जा रही, तो इसमें हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। सो आंसर इज स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? अब आपको पता होगा कि सिस्टोल किसे कहते हैं? सिस्टोल हृदय के संकुचन को कहते हैं, हृदय के संकुचन को कहते हैं। ठीक है, और एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। तो 120 जो ऊपर होता है यही सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो आंसर इज 2। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 mmHg के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर, जब आपको पता है कि 120 mmHg जब सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा तो बचा क्या? 80। तो 80 हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोल से उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो हृदय के सिस्टोल से जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो डायस्टोल से उत्पन्न होता है उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 नंबर, 80 mmHg। 12th नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन जमाता है? यानी कि रक्त को कौन जमाता है? आपको पता होगा प्लेटलेट्स जमाता है। WBC का अलग काम है, RBC का अलग काम होता है ना। अच्छा, यहीं से मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कौन सा ऐसा रक्त कण है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? कौन सा होगा? RBC। ठीक है, तो खैर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स, जो रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट है, रक्त का pH कितना होता है? तो ब्लड का pH कितना होता है? शुरुआत में ही मैंने बताया था
7.1 या 7.2, 7.3 या फिर 7.4। तो रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, क्योंकि ये एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, तो रक्त का पीएच कितना हुआ? 7.4। अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध का तो मैंने शुरुआत में बताया। अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी करता है। ठीक है, सॉरी, सिरा करता है। धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लाता है और हृदय में शुद्ध होने के लिए भेज देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सिरा, जो अशुद्ध रक्त को लाता है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? भोजन का परिवहन की बात यहाँ पे की जा रही है, और आपको पता है कि भोजन का परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। तो ये दोनों ही दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है, ऊपर भी और फिर नीचे भी, क्योंकि भोजन बनता है पत्ती में। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होती है तो भोजन बनती है, तो पत्ती में भोजन बना तो पत्ती से पूरे डाली में, हर एक जड़ में भोजन को लेके जाना है। तो ऊपर और नीचे दोनों ही दिशाओं में भोजन का परिवहन होता है। तो आंसर इज द्विदिशीय। ठीक है, आंसर क्या होगा? द्विदिशीय, नंबर 2। 16 नंबर, रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? रंध्रों से जब जल वाष्प बनकर निकल जाएगा पेड़ पौधों में तो हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण, परिवहन या अवशोषण? क्या कहेंगे बताइए? टॉपिक में बताया भी गया है, तो आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, है ना, यहाँ पे सर्जन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन तो फ्लोएम करता है, तो जल का जाइलम, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही माइनर क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताई। तो आपको ये सारी बातों को नोट कर लेना है कॉपी पे और याद कर लेना है। और ये तो ऑब्जेक्टिव रह गई। और सब्जेक्टिव की बात की जाए, सब्जेक्टिव प्रश्न की बात, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप टॉपिक, मैंने जो भी आपको लिखवाया है, अगर आप टॉपिक याद कर लेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। उन्हीं सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। तो डोंट बी टेंशन, और आप टॉपिक खाली पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इतना ही में आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन बायोलॉजी के आ जाएंगे, और आप अच्छे से उसको लिख भी आएंगे एग्जाम में से। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।